राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज मैं अंधेरे में बैठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों। बाहर इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मुझे वो धूप देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने अपने रूम की सारी लाइटें बंद कर ली है और हल्का सा गेट खुला रखा है। और इस तरह से मैं बैठी हूँ, तो मुझे अकेली बैठी थी तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो बस जस्ट शुरू किया। और आज है सोमवार। आप लोगों ने अपना चाय नाश्ता तो कर ही लिया होगा, मैंने भी कर लिया है। और आज मेरे बच्चे पता नहीं व्रत हैं या नहीं है, बोले माँ आज मुझे व्रत रहने का मन नहीं है, तो आप कुछ भी ब्रेकफास्ट में रख दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा कुछ भी रख दिया है और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अगर मेरे बच्चे व्रत नहीं होंगे तो मैं उनके लिए आलू वगैरह फ्राई करूँगी। अगर व्रत नहीं होंगे तो मैं उनके लिए सिंपल सा कुछ बना दूँगी, मैगी वैगी, जिससे कि उनका पेट भर जाए। और मैं तो व्रत हूँ। और अभी आज मैं मंदिर नहीं गई पूजा करने के लिए। मैं मंदिर एक ही टाइम जा पाती हूँ क्योंकि सुबह इतना काम हो जाता है। आज मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे और उसके बाद से मैं कंटिन्यू काम कर रही थी। काम करते 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 10:30 बजे फाइनली मैंने पूरा काम फिनिश कर लिया। और इसमें मैं वॉशिंग मशीन भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलती है कि कपड़े आपके जो धुले भी होते हैं वो डस्ट की वजह से गंदे हो जाते हैं। मेरी तरफ डस्ट काफ़ी आती क्योंकि सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं। और मेरे घर के बाहर, मैं एक बात बताती हूँ, मेरे घर के बाहर अच्छी खासी रोड बनी हुई थी। मेरे घर के अंदर वो जो था, मतलब जो मैं हम लोगों ने स्लेब बनवा रखा था, तो पता नहीं क्यों किस रीजन से आ, पूरे कानपुर में खुदाई जो चल रही है उसी वजह से मेरी हमारी तरफ की नगर निगम ने भी हमारे मोहल्ले में या लोकेलिटी बोलते हैं, सारी लाइनें खुद गई और सब कुछ खुद रखा है। और उस वजह से इतनी डस्ट आती है कि धुले धुलाए कमरे, धुले धुलाए बर्तन और धुले धुलाए कपड़े। और यहाँ तक कि आप जो खुद कपड़े पहने होते वे भी बहुत गंदे हो जाते हैं। पहले मेरे घर के आगे कोई भी किसी भी तरह का नाली या सीवरेज नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से ना जाने कौन सा यहाँ समुंदर बहने वाला है कानपुर जैसी एरिया में, कि हर घर के आगे 3 फुट गहरे या 2.5 फुट, मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं, लेकिन समथिंग वो 3 फुट तो है ही। नहीं, 2.5 फुट बोलती हूँ, 2.5 फुट गहरा है मेरे घर के आगे। जस्ट नाला, बड़ी सी नाली खोद दी गई है। और मेरे घर की नहीं, सभी के घरों के आगे से इस तरह की नालियाँ निकल रही हैं। और ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पर कौन सा समंदर बहकर आने वाला है जो यहाँ से फ्लो मारेगा और निकलता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर कितनी भी बाढ़ हो, लेकिन हमारी तरफ का एरिया जो था कभी भी भराव नहीं होता था, किसी भी तरह का भराव नहीं होता था। लेकिन जब से वो नाली बन गई है तो हम लोगों को जब रोड के उस तरफ जाना, मतलब अपने घर से बाहर भी निकलना होता है, तो पहले रोड उसको नाली को क्रॉस करना पड़ता है। और अगर बाई चांस आपका ध्यान कहीं और है, अगर आप धोखे से भी उसमें गिर गए तो आपकी हड्डियां तो टूटनी ही टूटनी है। और मैं तो हमेशा बहुत डरती हूँ क्योंकि मेरा शरीर बहुत वीक है, तो मैं हमेशा डरती हूँ। और जब मेरी बेटियाँ स्कूल जाती मैं तो उनको सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि बेटा ध्यान से जाना, कहीं गिरना नहीं। तो पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम निकाला, हर घर के आगे एक नाली खोद दी है। भैया ऐसा क्यों किया है आप मुझे बताइए। तो मेरे बस आज यही आप लोगों से शिकायत है। और मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मेरी ये बात बड़े अधिकारियों तक या अफसरों तक पहुँचे। और जो रोडें खोद दी गई थी वो अभी भी जस की तस पड़ी हुई हैं, पता नहीं कब वो कहाँ बनेंगी। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, बारिश की वजह से अब जल भराव थोड़ा बहुत होने लगा। और नालियों में इतने मच्छर हो रहे, इतनी मक्खियाँ, इतने कीड़े, गंदगी हो रखी है। पहले मेरे घर के बाहर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता था, और लेकिन जब से ये नाले खोद गए हैं, बस मुझे तो यही ख्याल आता है कि यहाँ पर कौन सी गंगा नदियाँ बहने वाली हैं, कौन सी नदी नाले आने वाले हैं, जिसकी वजह से इतने महंगे महंगे गहरे गहरे और नालियाँ खोदी गई। और इसमें पाइपलाइन भी डाले गए हैं, पाइपलाइन सड़कों में डाले गए हैं, पता नहीं किस वजह से, या फिर ठेकेदार ने ही बेकार कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं इसकी एक एप्लीकेशन लगाने वाली हूँ और नगर निगम में, कि अगर मेरे बच्चे गिरे या मैं गिरूँ तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इस नालियों को या तो फिर आप उसके ऊपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेब डाल दीजिए कि नीचे नालियाँ बहती रहें और ऊपर पत्थर रखे रहें, तो कम से कम हमारी जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अब गाड़ियाँ भी मुश्किल से अंदर आ पाती है। बहुत ही मुश्किल से जुगाड़ लगाना पड़ता है, पटरी वटरी लगा के गाड़ियाँ अंदर लानी पड़ती हैं, तो बहुत मुश्किल। और मैं तो गाड़ी बाहर निकाल भी नहीं पाती हूँ, और किसी से पहले निकलाओ उसके बाद उसको गाड़ी को मैं यूज़ कर पाती हूँ।
तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ किसी ने भी जिस भी पर्पज़ से ये नाले और नालियाँ खुदवाए हैं, इनको फिर से वैसे का वैसे कर दिया जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।